ब्रह्मांड बहुत बड़ा और रहस्यमय है। यह तारों, आकाश गंगाओं और घूमते हुए नेबुला का एक क्षेत्र है जो ब्रह्मांडीय कैनवास पर चित्रित है। लेकिन हम जो देखते हैं वह शानदार खगोलीय टेपेस्ट्री वास्तव में वहां मौजूद चीजों का एक छोटा सा अंश है। ब्रह्मांड एक गहरा रहस्य समेटे हुए है, एक ब्रह्मांडीय रहस्य जिसने दशकों से वैज्ञानिकों को मोहित किया है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का अस्तित्व। ये मायावी संस्थाएं जो हमारी दूरबीनों के लिए अदृश्य हैं और पारंपरिक तरीकों से पता लगाने योग्य नहीं हैं, ब्रह्मांड की संरचना, विकास और अंतिम भाग्य को समझने की कुंजी रखती है। डार्क मैटर एक अदृश्य हाथ की तरह आकाश गंगाओं को आकार देता है और उनके आंदोलनों को निर्देशित करता है। डार्क एनर्जी एक रहस्यमय शक्ति ब्रह्मांड के त्वरित विस्तार को गति देती है, आकाश गंगाओं को लगातार बढ़ती दर से अलग करती है। इन ब्रह्मांडीय पहेलियों को समझने की खोज ने वैज्ञानिकों को खोज की एक रोमांचकारी यात्रा पर ले जाया है। इसने भौतिकी के मूलभूत नियमों की हमारी समझ को चुनौती दी है और मानव ज्ञान की सीमाओं को पीछे धकेल दिया है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की कहानी वैज्ञानिक अन्वेषण और ज्ञान की अथक खोज की कहानी है। यह एक ऐसी कहानी है जो सामने आती रहती है, जो ब्रह्मांड और उसके भीतर हमारे स्थान की हमारी समझ में क्रांति लाने का वादा करती है। पूरे इतिहास में मनुष्यों ने विस्मय और आश्चर्य में रात के आकाश की ओर देखा है। हमने सितारों और ग्रहों के खगोलीय बैले को देखा है, सूक्ष्म सटीकता के साथ उनके आंदोलनों को ट्रैक किया है। इन अवलोकनों से हमने गुरुत्वाकर्षण के नियमों के बारे में सीखा है, अदृश्य शक्ति जो खगोलीय पिंडों की गति को नियंत्रित करती है। गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में रखता है। यह विशाल ब्रह्मांडीय संरचनाओं में आकाश गंगाओं को एक साथ बांधता है। यह ब्रह्मांड का शिल्पकार है जो इसके भव्य डिजाइन को आकार देता है। लेकिन 20वीं शताब्दी की शुरुआत में खगोलविदों ने एक चौंकाने वाली खोज की जिसने ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण की भूमिका के बारे में हमारी समझ को चुनौती दी। उन्होंने देखा कि आकाश गंगाएं जितनी दिखाई दे रही थीं, उसके मुकाबले बहुत तेजी से घूम रही थीं। इन आकाश गंगाओं के भीतर तारे ऐसी गति से घूम रहे थे कि उन्हें अंतरिक्ष के विशाल खालीपन में फेंक देना चाहिए था। कुछ गड़बड़ थी, कुछ अनदेखा इन आकाश गंगाओं को एक साथ पकड़े हुए था। यह रहस्यमय अदृश्य पदार्थ डार्क मैटर के रूप में जाना जाने लगा। डार्क मैटर की अवधारणा को शुरू में संदेह के साथ मिला था। वैज्ञानिक किसी ऐसी चीज के अस्तित्व को स्वीकार करने से हिचकिचा रहे थे जिसे वे देख या सीधे पता नहीं लगा सकते थे। हालांकि जैसे जैसे अधिक अवलोकन सामने आए, डार्क मैटर के प्रमाण भारी होते गए। यह स्पष्ट हो गया कि आकाश गंगाओं और आकाश गंगा समूहों की गति को केवल दृश्य पदार्थ के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव द्वारा नहीं समझाया जा सकता है। ऐसा लग रहा था कि डार्क मैटर गायब घटक था जो इन संरचनाओं को एक साथ रखने के लिए आवश्यक अतिरिक्त गुरुत्वाकर्षण प्रदान करता है। लेकिन वास्तव में डार्क मैटर क्या है? वैज्ञानिकों का मानना है कि यह पदार्थ का एक ऐसा रूप है जो प्रकाश या अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरण के साथ परस्पर क्रिया नहीं करता है। इसलिए यह हमारी दूरबीनों के लिए अदृश्य है, जो प्रकाश का पता लगाने पर निर्भर है। प्रमुख सिद्धांत यह है कि डार्क मैटर विदेशी कणों से बना है जो अब तक हमने देखे हैं उनसे अलग हैं। ये कण सामान्य पदार्थ के साथ केवल गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से परस्पर क्रिया करेंगे, जिससे उनका पता लगाना अविश्वसनीय रूप से कठिन हो जाएगा। अपनी मायावी प्रकृति के बावजूद डार्क मैटर ब्रह्मांड के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसने प्रारंभिक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मांडीय मचान के रूप में काम किया। इसके गुरुत्वाकर्षण खिंचाव ने गैस और धूल के बादलों को अपनी ओर खींचा। पदार्थ के इन घने क्षेत्रों अंततः अपने ही गुरुत्वाकर्षण के तहत ढह गए, जिससे पहले सितारे और आकाश गंगाएं बनी। डार्क मैटर के बिना आज हम जिस ब्रह्मांड को देखते हैं वह बहुत अलग दिखाई देगा। आकाश गंगाएं कम और दूर दूर होंगी और तंतुओं और रिक्तियों का जटिल ब्रह्मांडीय जाल जो हम देखते हैं वह मौजूद नहीं होगा। भाग 5, डार्क मैटर के प्रमाण। डार्क मैटर के प्रमाण विभिन्न स्रोतों से मिलते हैं। सबसे सम्मोहक साक्ष्यों में से एक आकाश गंगाओं के रोटेशन वक्र से आता है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, खगोलविदों ने देखा है कि आकाश गंगाओं में तारे जितना होना चाहिए उससे कहीं अधिक तेजी से घूमते हैं यदि वे केवल दृश्य पदार्थ के गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होते हैं। इस विसंगति को प्रत्येक आकाशगंगा के चारों ओर
डार्क मैटर के प्रभामंडल की उपस्थिति से समझाया जा सकता है, जो सितारों को उनकी कक्षाओं में रखने के लिए आवश्यक अतिरिक्त गुरुत्वाकर्षण प्रदान करता है। साक्ष्य का एक अन्य महत्वपूर्ण भाग गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग से आता है। आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत ने भविष्यवाणी की है कि विशाल वस्तुएं जैसे कि आकाशगंगाएं और आकाशगंगा समूह उनके पास से गुजरने वाले प्रकाश के मार्ग को मोड़ सकते हैं। प्रकाश का यह झुकना, जिसे गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग के रूप में जाना जाता है, दूर की वस्तुओं की कई छवियां बना सकता है, बहुत कुछ आवर्धक कांच की तरह। खगोलविदों ने आकाशगंगाओं और आकाशगंगा समूहों के आसपास गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग प्रभाव देखा है, जो अकेले दृश्यमान पदार्थ द्वारा समझाए जाने के लिए बहुत मजबूत हैं। अतिरिक्त लेंसिंग को डार्क मैटर की उपस्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जो इन वस्तुओं के समग्र द्रव्यमान में योगदान देता है। भाग 6, डार्क एनर्जी, ब्रह्मांड का त्वरक। जबकि डार्क मैटर एक गुरुत्वाकर्षण गोंद के रूप में कार्य करता है, ब्रह्मांड को एक साथ रखता है, डार्क एनर्जी एक रहस्यमय शक्ति है जो इसे अलग कर रही है। 1990 के दशक के अंत में खगोलविदों की 2 स्वतंत्र टीमों ने एक अभूतपूर्व खोज की। वे दूर के सुपरनोवा का अध्ययन कर रहे थे, जो तारे फट रहे थे, जो ब्रह्मांडीय दूरी मार्कर के रूप में काम करते हैं। उन्हें आश्चर्य हुआ कि ये सुपरनोवा उम्मीद से अधिक धुंधले थे, यह सुझाव देते हुए कि ब्रह्मांड का विस्तार तेज हो रहा था। इस खोज ने वैज्ञानिक समुदाय में सदमे की लहरें भेज दी। इसने लंबे समय से चली आ रही इस धारणा को चुनौती दी कि पदार्थ के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण ब्रह्मांड का विस्तार धीमा हो रहा था। कुछ और कहीं अधिक शक्तिशाली खेल में था। भाग 7, डार्क एनर्जी के प्रमाण। डार्क एनर्जी के प्रमाण विभिन्न स्रोतों से मिलते हैं, जिनमें कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन या CMB शामिल है। CMB बिग बैंग की एक फीकी चमक है, वह घटना जिसने ब्रह्मांड को अस्तित्व में लाया। CMB में सूक्ष्म तापमान में उतार चढ़ाव का अध्ययन करके वैज्ञानिक प्रारंभिक ब्रह्मांड और इसकी संरचना के बारे में जान सकते हैं। इन उतार चढ़ावों का पैटर्न बताता है कि ब्रह्मांड लगभग 68% डार्क एनर्जी से बना है। साक्ष्य की एक और पंक्ति बैरियन ध्वनिक दोलनों या BAO से आती है। BAO ब्रह्मांड में पदार्थ के वितरण में छाप हैं, जो ध्वनि तरंगों द्वारा बनाए गए थे, जो प्रारंभिक ब्रह्मांड के माध्यम से यात्रा करते थे। इन छापों के आकार को मापकर वैज्ञानिक ब्रह्मांड के विस्तार के इतिहास का निर्धारण कर सकते हैं। BAO के माप इस विचार का भी समर्थन करते हैं कि ब्रह्मांड का विस्तार तेज हो रहा है, जो डार्क एनर्जी द्वारा संचालित है। भाग 8, समझने की खोज। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की खोज ने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी है, लेकिन साथ ही इसने उत्तर से कहीं अधिक प्रश्न खड़े कर दिए हैं। ये रहस्यमयी संस्थाएं वास्तव में क्या हैं? वो किससे बने हैं? वे सामान्य पदार्थ के साथ कैसे बातचीत करते हैं, यदि बिल्कुल भी करते हैं? इन सवालों ने दशकों से वैज्ञानिकों को हैरान किया है और वे गहन शोध और बहस का विषय बने हुए हैं। भाग 9, रहस्यों को उजागर करना, वर्तमान शोध। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के रहस्यों को उजागर करने के प्रयास में वैज्ञानिक वर्तमान में कई तरह के शोध कर रहे हैं। एक तरीका है डार्क मैटर के कणों को सीधे खोजना। दुनिया भर में प्रयोग ब्रह्मांडीय किरणों से बचाने के लिए गहरे भूमिगत स्थित हैं। उन बेहोश संकेतों की तलाश कर रहे हैं जो उत्पन्न होंगे यदि डार्क मैटर कण सामान्य पदार्थ के साथ बातचीत करते हैं। एक अन्य तरीका डार्क एनर्जी के गुणों का अध्ययन करना है। वैज्ञानिक यह निर्धारित करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या डार्क एनर्जी एक स्थिर शक्ति है या इसकी ताकत समय के साथ बदलती है। वे यह भी जांच कर रहे हैं कि क्या डार्क एनर्जी खुद के साथ या ब्रह्मांड में अन्य शक्तियों के साथ इंटरैक्ट करती है। भाग 10, भविष्य की दिशाएं, अंधेरे में झांकना। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को समझने की खोज आधुनिक विज्ञान में सबसे रोमांचक और चुनौतीपूर्ण सीमाओं में से एक है। इस प्रयास में भविष्य के टेलीस्कोप और प्रयोग आवश्यक होंगे। अगली पीढ़ी के टेलीस्कोप जैसे कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और लार्ज सिनॉप्टिक सर्वे टेलीस्कोप ब्रह्मांड के अभूतपूर्व दृश्य प्रदान करेंगे, जिससे खगोलविदों को अधिक विस्तार से डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के वितरण और गुणों का अध्ययन करने की अनुमति मिलेगी। भाग 11, निष्कर्ष, ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पहेली। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पहेली है, जो अंतिम ब्रह्मांडीय रहस्य का प्रतिनिधित्व करते हैं।
वे हमारी अज्ञानता की विशालता का प्रमाण हैं, जो हमें याद दिलाते हैं कि जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं उसके बारे में अभी भी बहुत कुछ हमें नहीं पता है। इन मायावी संस्थाओं को समझने की खोज अज्ञात में एक यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जिसने पहले ही ब्रह्मांड की प्रकृति में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान की है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं और उसके गहनतम रहस्यों की जांच करते हैं, हम इसकी जटिलता और सुंदरता पर अचंभा कर सकते हैं। ब्रह्मांड आश्चर्यों से भरा है और आने वाली खोजें ब्रह्मांड में हमारे स्थान की हमारी समझ में क्रांति लाने का वादा करती हैं।